अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे तरीके भी हैं जिससे वज़न कम हो सकता है विदाउट डाइट और एक्सरसाइज। आमतौर पे ये समझा जाता है कि एक्सरसाइज के बगैर और स्ट्रिक्ट डाइटिंग के बगैर वज़न कम करना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है, आप वज़न कम कर सकते हैं अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग करें और डेडिकेशन दिखाएं। यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर की जा रही हैं जिनको फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले च्यू थॉरली, अच्छे तरीके से चबा के खाएं। क्यों चबा के खाएं? क्योंकि जो आपका ब्रेन है उसको टाइम चाहिए ये प्रोसेस करने के लिए दैट यू हैव इनफ टू ईट। आपके पास अच्छा खासा खाना मौजूद है खाने के लिए, ये आपके ब्रेन के पास मैसेज आना जरूरी है। आपने नोट किया होगा जब हम खाना खाते हैं, बहुत जल्दी खाना खाते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के पास ये मैसेज ही नहीं जा रहा होता दैट वी हैव इनफ टू ईट। फुलनेस का एहसास नहीं हो रहा होता, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती। लेकिन जब हम चबा के खाना खाते हैं, थोड़ा स्लो खाना खाते हैं, तो हमारे ब्रेन के पास ये मैसेज चला जाता है, उतनी देर में ब्रेन ये प्रोसेस कर लेता है और आपके लिए फिक्स अमाउंट में खाना खाते हैं। नंबर 2, आप चेंज क्या करें अपनी लाइफ में कि आप पानी पीना शुरू कर दें। 8 ग्लास पानी लाजमी पिए। आमतौर पे हमें क्रेविंग हो रही होती है, कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो हमारी डिहाइड्रेशन होती है। जब भी आप डिहाइड्रेट होंगे, आपको प्यास लगी होगी तो आपका मीठा खाने को दिल चाहेगा। इस क्रेविंग की वजह से हम कुछ ना कुछ ढूंढ के खाते रहते हैं और वेट इंक्रीज होता है। तो इसलिए अपना 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए और खाना खाने से 30 मिनट्स बिफोर अगर आप पानी पीते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उससे भी आप एक फ़िक्स क्वांटिटी खा सकेंगे। ज़रूरत जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आप उतना खाना खा सकेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आप खाना नहीं खाएँगे, क्योंकि वेट हम तभी गेन करते हैं ना जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। नेक्स्ट है अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें। अगर तो आप नाश्ते में ग्रेन बेस आपका है, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है आपके नाश्ते में, तो उसको चेंज कर लें, प्रोटीन ऐड कर लें। प्रोटीन से क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको भूख कम लगेगी, फुलनेस का एहसास होगा और उसके साथ साथ आप कैलोरीज भी कम ले रहे होंगे, क्योंकि प्रोटीन में तो कैलोरीज कम है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, प्रोटीन को ज़्यादा कर दें। और प्रोटीन की डाइट जब आप लेते हैं, यानी प्रोटीन ज़्यादा ऐड करते हैं, तो उससे भी आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। और प्रोटीन का मतलब सिर्फ चिकन ही नहीं, जो बेस्ट सोर्स है ना प्रोटीन का, उसमें चिकन ब्रेस्ट, फिश, ग्रीक योगर्ट, दालें शामिल हैं उसके अंदर और एलमंड्स शामिल हैं। फाइबर रिच फूड खाएं। फाइबर रिच फूड का क्या फ़ायदा होगा? एक तो आप ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। जब हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है, ज़्यादा हमें जल्दी जल्दी क्रेविंग्स नहीं होती हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता। जो फाइबर है आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, उसको वहाँ से आपके ब्लड में से रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ये डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि इसके पास एक फाइबर होता है जिसका नाम डिस्कस फाइबर है। ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये फुलनेस का एहसास देता है और फूड इनटेक से रोकता है। जो विस्कस फाइबर है ना, जब हम कोई भी फाइबर खाते हैं, तो ये जो इसके अंदर विस्कस फाइबर है, ये हमारी बॉडी में जाके एक जेल बनाता है। ये जेल जो है, ये जब इसके साथ पानी मिल जाता है तो ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन टाइम इसका बढ़ जाता है और ये हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है। और इसका इसका बड़ा अच्छा सोर्स इसको बोल दिया, यानी फूड सोर्सेज भी हैं। इसके लिए पूरी लिस्ट मौजूद है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल जो फूड है उस वीडियो के अंदर आपको पूरी फूड लिस्ट भी मिल जाएगी और यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होगा। इसमें इसबगोल भी बड़ा अच्छा सोर्स है फाइबर का, इसबगोल को लाजमी शामिल करें। इसमें एग्जाम्पल्स जो सबसे अच्छा सोर्स है फाइबर का, उसमें बीन्स शामिल हैं, ओट शामिल है, सीरियल्स शामिल हैं, स्प्राउट्स हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, अलसी, उसके अंदर पाया जाता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है। स्ट्रॉबेरीज के अंदर बहुत फाइबर होता है, ऑरेंजेस के अंदर यानी इन फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छा फाइबर मौजूद है। अपने स्नैक चेंज करें। स्नैक का मतलब फ्राइज खाना, चिप्स खाना, पैकेट्स की चिप्स खाना ये ज़रूरी नहीं है, या फ्राइड चीज़ें खाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने स्नैक टाइम को अपना फ्रूट टाइम बनाएं। जब आप फ्रूट टाइम बनाएंगे तो आप अपनी कैलोरीज कम ले रहे होंगे, फाइबर ज़्यादा ले रहे होंगे, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले रहे होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें फाइबर पाया जाता है, इसके अलावा वाटर कंटेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये कुछ चेंजेस अपनी डाइट में करें, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे।